सबसे पहले उन्होंने लोगों को उम्मीदों से बेहतर स्वास्थ्य देने के विजन के साथ 1994 में अहमदाबाद में ही शेल्बी हॉस्पिटल की नींव रखी। शुरुआत में इस अस्पताल में सिर्फ 6 बेड रखे गए। उस वक्त डॉक्टर शाह की माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। निजी सुखों को छोड़कर वो किराए के घर में रहे, लेकिन अस्पताल के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। और इसके बाद शुरू हुआ उनके हाथ का हुनर, जिसने कई मरीजों को ठीक कर दिया। बताया जाता है कि साल 2000 में देश भर में हुई करीब 20,000 सर्जरी में करीब 17% सर्जरी डॉक्टर विक्रम शाह के ही हाथ से हुई थी। वहीं साल 2008 में विक्रम शाह ने एक साल में करीब 3,000 सर्जरी करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। विक्रम शाह के बाद दूसरा नंबर यूके के जिस डॉक्टर का था, उन्होंने साल में सिर्फ 1,000 सर्जरी मात्र की थी। डॉक्टर विक्रम शाह को असली मुकाम तब मिला जब उन्होंने नी रिप्लेसमेंट के लिए जीरो टेक्निक का आविष्कार किया। जहां शुरुआती दौर में यहां घुटनों की सर्जरी में करीब 1.5 घंटे तक लगते थे, लेकिन डॉक्टर विक्रम शाह की जीरो तकनीक के इस्तेमाल से अब ये सर्जरी सिर्फ 10 मिनट में हो जाती है। वहीं शुरुआत में जोड़ों की रिप्लेसमेंट सर्जरी के साथ शुरू हुआ डॉक्टर शाह का शेल्बी हॉस्पिटल 1 लाख से ज्यादा कामयाब सर्जरियां कर चुका है। डॉक्टर शाह की अगुवाई में धीरे धीरे अस्पताल ने 2007 तक अपने स्वास्थ्य क्षेत्र में इलाज के दायरे को बढ़ाया और मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का भी दर्जा हासिल कर लिया है। आज यहाँ कार्डियोलॉजी, कार्डियोथेरेसिक सर्जरी, डेंटल केयर, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ट्रॉमा, ईएनटी समेत 40 से ज्यादा स्वास्थ्य क्षेत्रों में काम किया जाता है। यही वजह है कि सिर्फ 10 सालों में ही शेल्बी मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों की कतार में काफी आगे खड़ा हो गया। आज ये अस्पताल पूरे देश में फैल रहा है। शेल्बी की अहमदाबाद, सूरत, इंदौर, वापी, जबलपुर, जयपुर और मोहाली में 11 मल्टी स्पेशलिटी शेल्बी अस्पतालों की एक लंबी श्रृंखला है और पूरे देश में शेल्बी की 2000 बेड की क्षमता है। कभी जिन ऑपरेशन के लिए लोगों को विदेश तक जाना पड़ता था, आज डॉक्टर शाह की वजह से अब वो इलाज देश में ही मिल जाता है। यही वजह है कि डॉक्टर विक्रम शाह को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 18 से ज्यादा अवार्ड दिए जा चुके हैं। 27 सालों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर विक्रम शाह का शानदार काम रहा है और अभी भी उनका ये सफर जारी है। ET नाउ स्वदेश। तो ये थी आज के स्वदेश हीरो के संघर्ष की कहानी। हमारे साथ खुद डॉक्टर विक्रम शाह जुड़ भी चुके हैं, जिनसे और भी मुद्दों पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ET नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल यही होगा कि डॉक्टरी की फील्ड में आप कैसे आए, खासतौर से अगर हम रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करें तो इसको ही आपने क्यों चुना? बिल्कुल, आपके श्रोताजनों को मेरा नमस्कार। मेरी मेडिकल कैरियर के बारे में इतना बताऊं कि पहले से ही सोचा था कि डॉक्टर बनना है, क्योंकि हमारे घर में डॉक्टर भी बहुत थे, इंजीनियर भी बहुत थे और एजुकेशन बहुत मायने रखता था। तो ऐसा ज़रूर था कि भाई डॉक्टर बनना है, तो वो तो शुरू से था, डॉक्टर बनना है। जैसे मेडिकल में गए, पढ़ते गए, फिर एक मेरा टेक्निकल ब्रेन था, मेरे फादर इंजीनियर थे, तो ऐसा था कि कोई टेक्निकल लाइन मेडिकल में ली जाए, तो इट वाज ऑर्थोपेडिक सर्जरी। तो ऐसे आई एंडेड अप इन ऑर्थोपेडिक सर्जरी। और यहाँ विजय मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद से मेरा एजुकेशन हुआ। 10 साल में विजय मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल में मैंने काम किया। और ये करते करते ये हुआ कि सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन ट्रॉमा, फ्रैक्चर्स, इंजरीज वगैरह ट्रीटमेंट करते थे, बैक पेन। बट जो एज ओल्ड प्रॉब्लम था ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी का, हिप का, उसका ट्रीटमेंट, रिप्लेसमेंट वगैरह नहीं हो रहा था। तो मुझे हमेशा होता था कि ये क्यों नहीं हो रहा है, ये करना चाहिए। न तो वो पढ़ाया जाता था, न तो किया जाता था। तो बस एक ठान लिया था सेकंड ईयर रेसिडेंसी में कि करूँगा तो रिप्लेसमेंट करूँगा। तो 4th ईयर रेसिडेंसी ख़त्म करके मैं इंग्लैंड गया, 2.5 साल वहाँ रहा, 1.5 साल अमेरिका रहा और रिप्लेसमेंट की ट्रेनिंग लेके वापस आके यहाँ छोटा सा एक नर्सिंग होम चालू किया। और पहले से ही ऐसा था कि रिप्लेसमेंट करना है और वही काम करना है। आपके हॉस्पिटल की बात करते हैं। आज शेल्बी हॉस्पिटल की काफ़ी सारी चेन्स हैं, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसे आपने हॉस्पिटल खोलने की सोची और यहाँ तक का जो सफ़र है वो कितना चुनौतियों से भरा हुआ रहा? पहले 6 बेड से चालू किया था
अभी उसमें कोई विजन तो नहीं था, पैसे ही नहीं थे तो विजन कहाँ से लाएंगे। तो 6 बेड से चालू किया हॉस्पिटल और काम करना चालू किया। और धीरे धीरे पहले साल में मैंने 14 रिप्लेसमेंट किए, फिर दूसरे साल में मैंने 54 रिप्लेसमेंट किए। तो ऐसे ऐसे काम बढ़ता गया। तो वही जगह पे 6 बेड का 26 बेड किया, क्योंकि पुख्ता जगह थी। तो 1994 से लेके 2000 तक तो 26 बेड भी भरे हुए रहने लगे। तो फिर दूसरी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में काम करना चालू किया। तो वो काम करते करते 2-3 कॉरपोरेट हॉस्पिटल में मैं घूमता रहा। तो 2-4 साल में मैं थका कि ये भाग दौड़ में तो ज़िंदगी ठीक से जा नहीं रही है, और अगर इतना सारा काम करना है तो मुझे कुछ अपना ही बनाना चाहिए। पहले हिम्मत नहीं थी, फिर हिम्मत इकट्ठा करके 2007 में मैंने जो हमारा SG रोड यूनिट है वहाँ जगह लेके हॉस्पिटल बनाया। 2005 में जगह लिया, 7 में पूरा किया। वो पहला 200 बेड का हॉस्पिटल, हमारा पहला कॉरपोरेट हॉस्पिटल। वो हमारी कॉरपोरेट जर्नी कहो तो कॉरपोरेट जर्नी 2007 मार्च से चालू हुई, और धीरे धीरे करके वो भी बढ़ गया। तो फिर दूसरी ली, तीसरी ली, ऐसा करते करते 2007 से आज तक 14 साल में 11 हॉस्पिटल और 2000 बेड हो गए, और मालूम भी नहीं पड़ा कैसे 2000 बेड हो गए। तो रिप्लेसमेंट सर्जरी के जरिए कैसे और कब आपके काम को दुनिया ने आखिर पहचाना, कैसे पहचान मिलने लगी, इसकी कहानी क्या होगी? वेल, ये ऑपरेशन आई वॉज वन ऑफ द पायोनियर इंडिया में कि ये सर्जरी चालू किया। मतलब इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बहुत ही कम होती थी, इतने ट्रेंड लोग नहीं थे। तो आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू स्टार्ट दिस सर्जरीज इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। 2000 की साल में पहली बार, 2001 की साल में एक ब्रिटिशर नी रिप्लेसमेंट कराने आया, और फिर तो 2001 से आज तक का पूरा अफ्रीका, पूरा मिडल ईस्ट, USA, UK सब जगह से पेशेंट आते हैं। उसके काफ़ी कारण है, वहाँ का वेटिंग लिस्ट, वहाँ की कॉस्ट, काफ़ी कारण है कि इंडिया में मेडिकल टूरिज्म एक लेवल का डेवलप हो पाया। As far as our hospital is concerned, we are able to do work from all over India। मतलब ऐसा नहीं है कि भी हम अहमदाबाद में बैठे हैं तो गुजरात के पेशेंट आते हैं। मतलब कलकत्ता से, चेन्नई से, 7 सिस्टर स्टेट्स से, पटना, लखनऊ, दिल्ली काफ़ी पेशेंट आते हैं। और ख़ास करके आजकल रीडूज बहुत आते हैं। मतलब अगर केस खराब होता है तो फिर अल्टीमेटली दे एंड अप एट दिस प्लेस, बिकॉज दिस हैज बिकम ए फाइनल काइंड ऑफ मक्का फॉर रिप्लेसमेंट सर्जरी। तो रिप्लेसमेंट में या रीडू में अभी ऐसा हो गया है कि अल्टीमेटली जो पेशेंट को ठीक नहीं हो पा रहा है वो तो आखिर में अहमदाबाद आ ही जाता है। अभी प्रेजेंटली हमारी हॉस्पिटल्स मोहाली से लेके गोवा तक और जबलपुर से लेके अहमदाबाद टोटल 11 यूनिट है। बॉम्बे में एक दूसरा यूनिट आ रहा है और नासिक में भी एक यूनिट आ रहा है। लेकिन ये बताएं हमें कि भारत में नी या हिप रिप्लेसमेंट का जो क्षेत्र है, इसमें आगे कितना स्कोप आपको दिखाई दे रहा है? इंडिया नंबर ऑफ पेशेंट ट्रीटेड में काफ़ी आगे है, लेकिन रेवेन्यू में काफ़ी पीछे है, बिकॉज आवर रेट्स आर वेरी लो, नंबर 1। दूसरा कि डेवलप कितना हो सकता है, तो यहाँ से कम 20 गुना डेवलप हो सकता है। और उसके लिए गवर्नमेंट हैज़ टू वर्क, ऑल द हॉस्पिटल्स हैव टू वर्क कलेक्टिवली। वी विल हैव टू गो टू द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज हुआ ये है कि यूरोप अमेरिका में ट्रीटमेंट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड इक्विवोकल ट्रीटमेंट इज गिवन इन इंडिया एट 1/10 कॉस्ट। सो जो अपॉर्चुनिटी साइज जो बोला जाए वो बहुत बड़ी है, और इसके पर काम करना चाहिए। ये कोविड की वजह से काफ़ी उसमें डिले हो गया है कि 2 साल खराब हुए हैं सबके, लेकिन अभी धीरे धीरे चालू हो गया है। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग पेशेंट्स फ्रॉम टांजानिया, बांग्लादेश एंड केन्या ऑल्सो।